तो आज हम लोग डिफरेंशिएशंस में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी तक क्या किया, डिस्कस कर लिया, बेसिक्स रूल्स डिस्कस किया, उसके पहले कुछ बेसिक्स फॉर्मूला डिस्कस किए थे डिफरेंशिएशन का, एंड फिर प्रोडक्ट रूल डिस्कस किया, फिर क्वोशिएंट रूल डिस्कस किया। और एक आध दो बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं कि किसको किसको याद है ना। मैं जस्ट ऐसे रैंडम ले रहा हूं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, जो पुराने बच्चे जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अथर्व लोह करे, यस सर। क्या होगा इसका आंसर? 2 मिनट। tan x का क्या होगा? नोटबुक भी देख के बता सकते हो, कम से कम ये तो पता हो कि यहाँ लिखा है। 6 स्क्वायर x। बहुत बढ़िया। देवेश, tan x का तूने tan x लिखा या क्या लिखना चाह रहे थे? कुछ गड़बड़ लिखे हैं। ऋषिका पांडे बताए कि वॉइस इज नॉट क्लियर। देवेश, tan x का sec x नहीं होता है, sec स्क्वायर x होता है। निकिता ने सही बताई है। देखना, जो बच्चे कल ज्वाइन किए वो भी बता देंगे, सॉरी पिछले क्लास में ही सिर्फ ज्वाइन किए थे वो भी बता देंगे। d अपॉन dx ऑफ sec x, मैं पूछ रहा हूँ, किससे पूछूं? sec x into tan x. sec x into tan x. क्या बात है, tan x। सारे बच्चे बता दिए। sec x into tan x होता है। और ऐसे सारे चीज बता दोगे। एक और पूछ रहा हूं, d अपॉन डी एक्स ऑफ cot x, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। अभी कोई अपने से नहीं, बाकी बच्चे म्यूट कर लें। अंश बताओ, अंश तंबत क्या होगा? माइनस cos x स्क्वायर x। माइनस cos x स्क्वायर x, एकदम सही, बहुत ही सही बताया प्रीति ने। देवेश बस तुम शायद स्क्वायर लिखना भूल जा रहे हो, मन में तुम्हारे होगा कि ऐसा होगा, बट लिख नहीं पा रहे। चलो, तो ये तो जस्ट ऐसे कि हमने जो पढ़ा है उसको याद है कि नहीं ये चेक करने के लिए। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो थोड़ा सा बच्चे जहां पे परेशान होते हैं, जो उनको टफ लगता है, वो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पुराने बच्चे एकदम ध्यान से पढ़ना, नए बच्चों के लिए तो मैं फिर से पढ़ाऊंगा ही। अब पहले मैं समझाता हूं कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, हमने पढ़ा है बच्चों क्या होता है, cos x। अगर मैं ये बता दिया और मैं पूछूं d अपॉन डी थीटा ऑफ साइन थीटा, तो तुम लोग इतने ब्रिलियंट हो कि आराम से बताओगे cos थीटा। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? साइन एक्स, एक्स एंगल में है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो साइन एक्स का cos x, ये भी उसी फॉर्मेट पे है। दिस इज सेम एंगल में थीटा एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा? cos थीटा। बच्चों इस फॉर्मूला को एकदम ध्यान से समझो जो मैंने बताया। अब मैं लिख रहा हूं d अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर cos x square.
cos cos x square. एक्स स्क्वायर। मतलब तुमने समझा कि साइन जो एंगल में है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का कॉस हो जाएगा और वही आ जाएगा। इज इट क्लियर? Yes. Yes. लेकिन Yes. अगर मैं पूछूं बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से सारे बच्चे सुनना। डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो इसको तुम कॉस स्क्वायर लिखोगे सिर्फ तो ये सही नहीं होगा, गलत है। sin 2x plus x square cos. हाँ, हम लोग बताएंगे क्या होगा, बट पहले तो ये समझना है बच्चों कि इतना इक्वल टू ये लिखना गलत है, बिकॉज ये जो फॉर्मूला पढ़ाए हैं उस पे ये नहीं है। क्योंकि सर कैसे नहीं है? यहां पे देखो एंगल में एक्स स्क्वायर एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अलग है ना? एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में, थीटा थीटा के रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, बट यहाँ एक्स स्क्वायर एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन का कॉस लिखेंगे तो ये सफिशिएंट नहीं है, इतना नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। तो पहले इतना नोट डाउन करो अपने नोटबुक में। Sir, व्हाट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना? ये हमारा सवाल है। तो मैं कहूंगा इसको पढ़ने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए वी नीड सम कॉन्सेप्ट, कुछ फॉर्मूला, कुछ रूल्स हमें जानना होगा, और उस रूल का नाम है चेन रूल। और ये बहुत ही पावरफुल रूल है, और जब मैं ये पढ़ा दूंगा तो मैं कुछ भी लिखूंगा, यू विल बी कैपेबल टू डिफरेंशिएट दैट, है ना? उसको तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे, तो ये बहुत मजा आएगा अगर तुमने ध्यान से सुना तो। सो अभी हम लोगों ने क्या देखा बच्चों? अभी हम लोगों ने देखा d अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, मतलब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में पता है, बट साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा ये नहीं पता है। क्लियर? ये मालूम है, बट ये क्या है नहीं पता। चेन रूल सेज दैट, मैं पहले समझाता हूं फिर उसको एग्जांपल लेके करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। अगर मुझे निकालना है y का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो सबसे पहले क्या करो, मुझे y का x के रेस्पेक्ट में सपोज किसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे नहीं आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है निकालने, बट y का किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में पता है, सपोज z के रेस्पेक्ट में पता है, तो क्या करेंगे, पहले y को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर z को x के रेस्पेक्ट में। ये बहुत ज्यादा अभी तुरंत नहीं समझ में आएगा, जब एग्जांपल लूंगा तो समझ में आएगा, बट आइडिया हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया। साइन एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में निकालना है जो मुझे नहीं पता है, बट एक्स स्क्वायर का साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, अदर फंक्शन के रेस्पेक्ट में पता है, तो मैं पहले क्या करूंगा, उसी के रेस्पेक्ट में निकालूंगा। यू हैव टू सर्च। ये साक्षी तुम्हारे आते हैं, ये तुमने क्या लिखा मुझे पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ये। अब कहोगे सर अगर आपको z का x के रेस्पेक्ट में नहीं पता हो, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे वो नहीं हो,
जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं, किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में पता है। सो व्हाट वी कैन डू, ये तो हमें निकालने आता है, ये निकाल ही लिया, और जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं पता, किसी डिफरेंट फंक्शन के रेस्पेक्ट में मुझे मालूम है, we know that, so we will differentiate z with respect to w and then dw upon dx. now वो सेंस तुम्हें अब पता चल गया होगा कि अगर सपोज ये भी नहीं पता है, w का x के रेस्पेक्ट में नहीं पता, किसी तीसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में पता है, पहले उसके रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर उस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में, एंड दिस चेन विल कीप ऑन गोइंग जब तक ये पूरा हमें नहीं निकल जाए। तो बच्चों अभी तुमने 10% समझा होगा या 10% भी नहीं समझ में आया होगा, बट ये 90% अभी समझ में आ जाएगा when we will take this example. एक दो एग्जाम्पल करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे नहीं, हमने अभी समझा दिया था। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में पता है? एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे? डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले डी ऑफ एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, और फिर क्या करेंगे? डी ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो ये आता है cos x square, बहुत बढ़िया, दिस इज कॉस एंगल में एक्स स्क्वायर है ना, ये कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये देखते हैं 2x, एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में, ये तो पता है मुझे, निकालने आता है 2x। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर क्या हो गया फाइनली बच्चों? इसको थोड़ा पहले लिख लेता हूं, 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बताओ अब कुछ समझ में आया क्या? 50% तक समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? वेदांत ध्यान देना, अब मुझे निकालना है d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसको समझाता हूं, ऐसा है, ये निकालना है। अब सबसे पहले तो ये पकड़ना है कि ये किस फॉर्मेट पे है। ये समथिंग का पावर 4 है, और समझो और sin x क्यूब, यही मेन चीज है बच्चों। ये किस फॉर्मेट पे है मैं बता रहा हूं, ये है x टू द पावर n इक्वल टू, ये समथिंग का पावर होता है, तो जिसका पावर उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पावर किसका है? साइन एक्स का पावर 4 है। डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? साइन एक्स के रेस्पेक्ट में, नहीं पता है। मैं एकदम स्लो चल रहा हूं कि हर बच्चों को समझ में आए, यहाँ पे बच्चे तकलीफ में आते हैं। निकिता किया है सही, बट थोड़ा सा और काम करना है। बच्चों जिसका पावर उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा। यहां पे पावर है साइन एक्स का, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें? साइन एक्स के रेस्पेक्ट में। जिसको ये समझ में आ गया मतलब चेन रूल क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुझे तो निकालना था एक्स के रेस्पेक्ट में, सो नेक्स्ट स्टेप इज साइन एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में। क्या इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं चेन रूल से?
अब ये तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये किस फॉर्मेट पे था, ये किस फॉर्मेट में ब्रेक करें जो हमें निकालने आता हो। नाउ यू कैन रियलाइज कि ये जो फॉर्मूला है वो इस फॉर्मेट पे फिट हो रहा है, इस फॉर्मूला में फिट हो रहा है, जिसका पावर उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हर्षवर्धन ने भी सही सही बताया। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे 4 sin x cube sin x का पावर 4 माइनस 1। देखो एक एक स्टेप लिख रहा हूं, इतना मेहनत कर रहा हूं। और sin x का कितना हो जाता है cos x। 4 sin क्यूब x cos x। सर हाँ सर, आ रहा है समझ में। थोड़ा थोड़ा ना दिशा, आई थिंक दिशा को अभी भी परेशानी होगी। अच्छा नैनेश्वरी भी आज कनेक्टेड है। नैनेश्वरी तुम्हारा भी आज फर्स्ट लेक्चर होगा आई थिंक। चलो सो y इक्वल टू, नेक्स्ट सवाल दे रहा हूं, ये सॉल्व करो। ऑल डन सर। गुड, अभी तो मैं लिख ही रहा हूं, एक एक सॉल्व करते जाओ। बच्चों ये 6 सवाल है, 6 में से मिनिमम 2 का आंसर तो तुम्हें आना चाहिए, मिनिमम 2। जो बच्चे डिफरेंशिएशन फर्स्ट क्लास से किए हैं उनको, और जो नए बच्चे हैं वो सिर्फ बस लिखते जाएं, प्रैक्टिस करो कि sin x होता है, cos x होता है, e रेज टू पावर x होता है, ऐसा कुछ। ये e रेज टू पावर x, मैं जितना बार भी बोलूं कि तुम परेशान नहीं होना, बच्चे परेशान हो ही रहे होंगे, चाहे वो दिशा हो, नैनेश्वरी हो, कुमुद पंडित। मैं तुमसे ही पूछूंगा, देखते हैं कितने सॉल्व कर पाती हो तुम। फर्स्ट सवाल का आंसर कुमुद पंडित देगी cos 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखो यहाँ पे cos समथिंग है, सो हमें देखना है कि किस फॉर्मेट पे है, किस फॉर्मूला में ये फिट होगा। सो आई थिंक तुम्हें ये समझ में आ रहा है, cos ऑफ समथिंग cos x का आता है, लेकिन जो एंगल में रहता है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो d अपॉन d ऑफ cos और इसको डिफरेंशिएट करेंगे वही जो एंगल में है। बोर्ड थोड़ा छोटा इसलिए ये लिख लिया। फिर d ऑफ यही 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन dx।
कॉस जो एंगल में उसी के रेस्पेक्ट में ही हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस नाइन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, ओपन करते हैं ब्रैकेट। तो देखो पहले 3x स्क्वायर को करेंगे तो 3 एज इट इज, x स्क्वायर का 2x, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूं 6x प्लस 2 कॉमन x का 1, तो सिंपली 2। इसको ऐसे लिख लेते हैं माइनस 3 कॉमन 2 कॉमन ले लिया, 3x प्लस 1 पहले ये लिख लिया, इंटू साइन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आ गया आंसर, डिफरेंशिएशन। कितने बच्चों ने इसको सही किया था, मुझे सिर्फ मैसेज में लिखो कि हाँ सर मैंने एकदम सही किया था। मतलब तुमने यहां तक लिखा, दैट्स ओके, नो नीड टू राइट अप टू दिस पॉइंट। यज्ञेश करेक्ट किया, और मैं चाहता हूं सारे बच्चे थोड़ा इंटरेक्ट करें। इसको देखना, आई थिंक दिख रहा होगा, तो तुम याद करोगे कि यस सर मैंने क्या पढ़ा है। मैं इधर छोटा सा लिख देता हूं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ व्हाट यू नो। पूजा गुप्ता, तुम्हें समझ में शायद नहीं आ रहा होगा बिकॉज तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर है, बट तभी सुनते रहना। देखना यहाँ पे e रेज टू पावर x, और किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, x के रेस्पेक्ट में, तो जो पावर में है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सीधा लैंग्वेज, जो पावर में उसी के रेस्पेक्ट में, और किसका पावर e का, तो e का पावर x ही होता है। सो यहां पे हमें किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, जो पावर में है। प्रीति बागुल ने एकदम सही सॉल्व कर लिया। तो फर्स्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे sin x के रेस्पेक्ट में, एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज sin x का x के रेस्पेक्ट में dx हो गया। तो 90% काम तो यही है हमारा, ऐसे लिखना। 90 का 95% यही है। अब ये जब लिख लिया मतलब तुमने समझ के लिखा, तो ये तो आ ही गया, जो है पावर में ही का, तो हो जाएगा e रेज टू sin x, और ये तो आता है। हो गया, मेरा काम हो गया। इसको थोड़ा ऐसे भी लिख लेते हैं, पहले cos x लिख लो और फिर e रेज टू sin x। लक्ष्मी ने बताया कि सही किया, बहुत बढ़िया लक्ष्मी। कोई बात नहीं कुमुद, तब तक खुद से सॉल्व तो करते रहो नोटबुक पे। शमेक ने कहा करेक्ट है, साक्षी ने बताया सही है, पीयूष सिंह ने बताया राइट आंसर आया। अथर्व पारिक, अजिंक्य करेक्ट आंसर, स्नेहा देवरे सही सॉल्व किए। मानसी, मानसी जादव, यस सर। समझ में आ रहा है मानसी? यस सर। कोई दिक्कत हो तो पूछना। चलो मैं यहाँ पे ये मिटा रहा हूं। अब आई होप कि सबको सही से समझ में आ गया कि तेज कैसे गड़बड़ हुआ, ये होना चाहिए। तो अपने क्या गड़बड़ी किया वो पहले समझो।
और कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ लो। सो नेक्स्ट आंसर तो हितेश ही बताएगा। संदीप सही सॉल्व किया था। थर्ड में सॉल्व कर रहा हूं। थर्ड हितेश पाटिल, तुम्हारा ही काम है ये अभी सॉल्व करना, मुझे बताना। देखो ये अगर हमने समझाया या खुद से हो गया, ये समझ में हमारे समझाने के बाद आ गया, तो ये होना चाहिए। तो थर्ड सॉल्व कर रहा हूं, अगेन इसी फॉर्मेट पे है, e रेस टू x वाला सर फॉर्मेट। 2 e raised to x cube plus 3 into 2x square. into 3x square sir. 3x स्क्वायर आएगा। हाँ, x स्क्वायर प्लस 3। देखते हैं, सबसे पहले जो 3x पावर में square. उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। x पहले इतना लिख लेते हैं, फिर बच्चों क्या यहाँ तक हम x कंफर्टेबल है cube लिखने में? plus यहाँ से 3 है यहाँ सर। सर x सर वो cube क्यूब है। plus 3 है। x अच्छा cube x है। क्यूब है, सॉरी मैंने, हाँ x क्यूब है, सॉरी मैंने जो सवाल दिया था, अगर x स्क्वायर होता तो ये लिखते हैं ना, x क्यूब, यहाँ भी x क्यूब, मैंने यहाँ x क्यूब दिया था ना। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने कहा ये सर समझ में आ रहा है, x क्यूब प्लस 3 यही हो जाएगा, और फिर इसको 3x square. 3x स्क्वायर, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर e रेज टू पावर x क्यूब प्लस 3। वेदांत जादव, क्या ये सवाल तुमसे सॉल्व हुआ? चलो, हितेश ने सही सही सॉल्व कर लिया। वेदांत को फिजिक्स थोड़ा टफ लग रहा है। वेदांत, श्रीनिवास ने सही सॉल्व किया है। फोर्थ सम, d upon dx ऑफ साइन ई एक्स। अब मैं किसी को पहचानने के लिए बोलूं कि ये पहले किस फॉर्मेट पे है, कौन सा फॉर्मूला में इसको तोड़े, इसमें पहला या दूसरा, किस फॉर्मूला में पहले इसको लिखने की कोशिश करें? e की पावर x के फॉर्म में। e के पावर कहाँ, e के पावर x कहाँ है? ये पहला साइन के पावर पहला ये साइन है, पहले तब है e फॉर्म की में। पावर x, है ना साइन। तो इसको क्या करेंगे, d ऑफ, ये पहले साइन का फंक्शन है, फिर उसके अंदर e का फंक्शन है, तो d ऑफ, देखना, साइन e रेज टू x अपॉन, देखो जो एंगल में उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, बस यही तो दिमाग लगाना है, छोटा सा दिमाग लगाना है, इसको ऐसे लिखना है। अब ये इस फॉर्मेट पे आ गया, साइन का क्या होता है, कॉस, कॉस ई रेज टू एक्स इंटू, ये तो क्या रहेगा, ई रेज टू एक्स ही रहेगा, ये एंगल में और ये बाहर है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, ई रेज टू एक्स कॉस ई रेज टू एक्स। दिस इज योर आंसर। फोर्थ भी हो गया सॉल्व। फिफ्थ वाला सवाल में आते हैं, देखते हैं कौन कौन सा बच्चा सही सही करता है। साक्षी ने सही किया पिछला, कृष्णा ने भी सही किया, स्नेहा का सही आया। सीधा फिफ्थ वन,
अब मुझे बताना कि ये फिफ्थ वाला जो है d/dx ऑफ रूट साइन एक्स का मतलब होता है बच्चों साइन एक्स का पावर हाफ। x to the power n. हाँ, तो ये बताना कि ये किस फॉर्मेट पे है। ये किस फॉर्मेट पे है पहले? इस Sin format x to पे the है, इस power format half. पे। पहला वाला या दूसरा वाला फॉर्मेट? दूसरा वाला दूसरा वाला सर। दूसरा वाला या पहला वाला सोचना है। साइन क्या साइन समथिंग है उससे पहले हाफ भी है पावर? ये समथिंग का पहला वाला। पावर हाफ है। फर्स्ट फॉर्मेट में सर। फर्स्ट फॉर्मेट में पहले ब्रेक करना होगा, है ना? यही चीज समझना, और ये प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। ये साइन एक्स का पावर हाफ है, इसको किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? जिसका पावर Sin हाफ x. उसी के रेस्पेक्ट में। और फिर जिसको चेन रूल समझ में आ गया तो फिर वो बहुत एंजॉय करता है। अजय पाटिल, अजय पाटिल, क्या कुछ समझ पा रहे हो? एनीवे बच्चों, जिसने इसको समझ में यहां से यहां लिख लिया मतलब 95% काम तो कर दिया। अब ये तो आता है पावर हाफ है, तो n इंटू हाफ -1 -हाफ और साइन एक्स का हो 1 by जाएगा 2 root sin x. cos x। क्या आ जाएगा? 1/2 cos x root अपॉन sin ये x 2 नीचे, और इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट साइन एक्स। अगर मान लो मैंने ये दे दिया, ठीक है, ये दे दिया तो भी सही है। इसको और भी लिख सकता है कोई, जस्ट थोड़ा सिंप्लीफाई करके 1/2 रूट cot x इंटू cos x। अगर ऐसा दे दिया तो भी लिख पाओगे कि नहीं? ऑप्शंस में ये नहीं है, ये Yes, दिया sir. हुआ, क्योंकि मल्टीपल आंसर मतलब तुम्हें आंसर देख रहे कौन से करेक्ट है। सब्जेक्टिव है तो यहां तक लिख दो या यहां तक लिख दो या यहां तक लिख दो, सही है। सर उधर cosec x आएगा. ये लिखा, अभी समझ में आया? या cos x इंटू रूट cot x ऐसे भी लिख सकते हैं। कहां समझना है? Last step. यहां तक क्लियर ना? हाँ सर, उसके नीचे का मतलब बात सही। इसको माइनस हाफ होता है तो ऐसे लिख दिया, और ऐसे से ऐसे तो तुम खुद ही समझो कि कैसे लिख पाएंगे। बच्चों ये निकाला था d/dx ऑफ log ऑफ साइन एक्स। तो मैंने कहा कि इसको देख के लग रहा है कि इसको कौन से फॉर्मेट पे ये है, log x वाला फॉर्मेट पे है या sin x वाला फॉर्मेट पे है? Log x वाले फॉर्मेट में सर. log x वाला, log बेस e वाला है फॉर्मेट, है ना? देखो log समथिंग, तो यहां देखना log x, तो x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये 1/x होता है। तो हमें क्या करना, पहले इसको sin x है तो sin x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर चेन रूल से sin x को x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1/sin x और sin x का cos x, तो ये आ जाएगा। कोई दिक्कत Excuse me, इसमें? sir. नहीं। बच्चों आज मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है,